किसान संयुक्त मोर्चा बरेली ने किया ट्रैक्टरों के साथ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। सरकार को संबोधित करते हुए किसानों ने जिलाधिकारी बरेली को सौंपा ज्ञापन। खबर अब विस्तार से। शुक्रवार को बरेली में किसानों द्वारा ट्रैक्टर पर सवार होकर विशाल रैली निकाली गई। किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचकर सरकार को संबोधित करते हुए ज्ञापन दिया। किसानों ने कहा कि सरकार एमएसपी जैसे गंभीर मुद्दे पर बात करना नहीं चाहती है। देश की राजधानी दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन का हनन किया जा रहा है। अन्नदाता की आवाज को लगातार दबाया जा रहा है। सरकार का व्यवहार किसानों के हित में नहीं है। किसानों पर लगातार आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट दागी जा रही हैं। अन्नदाता पर लगातार हमला किया जा रहा है। सरकार ने अगर हमारी मांगे नहीं मांगी तो एक बड़ा प्रदर्शन पूरे प्रदेश में होगा। सरकार से हमारी आर पार की लड़ाई होगी। बरेली से नेशनल हुसैनी 72 न्यूज के लिए तकी रजा की रिपोर्ट। खाली पेट रहकर सुबह खेत में जाता है, उसके ऊपर गोलियां दागी जा रही हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक और दूसरी कोई बात नहीं हो सकती। आपने सवाल किया कि आगे क्या विरोध जारी रहेगा। ये देश का किसान है, ये बंजर भूमि की छाती को चीर कर अन्न उगाना जानता है। और जब भी इस देश के अंदर क्रांति हुई है, चाहे देश को गुलामी से छुड़ाने के लिए क्रांति हुई हो, सबसे पहले इस देश का किसान आया है। आज फिर उस क्रांति की नींव ये केंद्र सरकार रखवा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा और जितने भी उसके घटक दल हैं पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये अच्छे तरीके से सरकार समझ ले, हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। हम ये आज संदेश देने के लिए यहाँ आए हैं। अगर आवश्यकता हुई तो आर पार की लड़ाई के लिए हम कल सड़कों पर भी होंगे। क्या मांगे हैं जो आप यहाँ पहुँचे हैं? हमारी मांगे हैं तो कर्मचारी संगठनों की जो हमारी मांगे हैं फेडरेशन की, कि जो 44 हमारे श्रम कानून थे उनको सरकार ने पिछले दिनों में 4 श्रम संहिताएं बना दी गई, जिसके तहत हमारे जो मजदूरों का सुरक्षा कवच था वो बहुत कमजोर हो गया है और उससे मजदूरों के हितों में ही सारे काम होंगे। मजदूर की हित की कोई बात नजर नहीं आ रही है। उसका हम लोग काफ़ी अर्से से विरोध कर रहे हैं कि जो 44 श्रम कानून है उन्हें बहाल कर दिया जाए। दूसरा हमारी है कि पेंशन जो कर्मचारियों की है वो बहाल की जाए। दूसरा हमारा EPF EPS 95 पेंशन के तहत जो कर्मचारियों को मिनिमम 1000 पेंशन मिल रही है वो 7500 की जाए और उनको प्रधानमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का लाभ भी उनको दिया जाए। इस और न्यूनतम 26,000 कम से कम उसका वेतन कर्मचारियों का होना चाहिए। ये हमारी मांग है। कि जिस तरीके से हरियाणा रोडों पे भी देखने को मिल रहा है, किसानों का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, कि आप अपना जैसे यहाँ शांतिपूर्वक आए हैं ऐसे ही विरोध करेंगे, अपनी मांग को रखेंगे या उस तरीके का उग्र रूप लाएंगे? हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन चला रहे हैं। अगर सरकार नहीं चाहती और सरकार की इसी प्रकार से दंडात्मक रवैया रहा तो हो सकता है कि हमको भी बाध्य होना पड़ेगा। ये मैं आपसे बता रहा हूं। अगर सरकार हमको उकसाएगी तो हम लोग भी उसी तरीके से करेंगे जैसा कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे हो रहा है। फिलहाल हमने आज यहाँ पे सांकेतिक रूप में एक शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन किया है। हम लोगों के आगे आंदोलन अगर सरकार नहीं मानी, इसी तरीके से आंसू गैस के गोले दागे गए तो हम लोग भी उसी तरीके से ट्रैक्टर मार्च दिल्ली तक लेकर जाएंगे और सैकड़ों की तादाद में यहाँ से किसान और मजदूर दिल्ली ट्रैक्टरों में जाएंगे। लगातार जिस प्रकार से किसानों से बात हो रही है, सरकार की बात हो रही है, क्या किसान लोग आश्वासन नहीं हुए? हरियाणा के किसान जो उन्होंने मुख्य हमारी मांग है एमएसपी को कानूनी दर्जा देने का, जब वो उस मांग को पे बात ही नहीं करेंगे तो हमारा समझौता कैसे हो जाएगा? वो दूसरी बातें मांग रहे हैं, परंतु जो किसानों की मुख्य मांग है एमएसपी को कानूनी दर्जा, उसको नहीं मान रहे हैं। जो मजदूरों की श्रम कानूनों की बहाली है उसको नहीं मान रहे हैं, तो हमारा समझौता उनसे नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं। जिस तरह से किसानों ने भारत बंद करने का आदेश किया था, क्या वो मिला जुला असर भारत बंद का दिख रहा है? ग्रामीण क्षेत्र में है। ग्रामीण क्षेत्र हमारा पूरे भारत बंद का ऐलान नहीं था, हमारा ग्रामीण भारत का ऐलान था और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बंद है। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कहना है आप? संयुक्त मोर्चा की कॉल थी वो इसलिए थी कि 3 साल पहले केंद्र सरकार के साथ जो हमारा समझौता हुआ वो आज तक पूरा नहीं हुआ। जब हम अपनी बात कहने के लिए पुनः 3 साल पहले की तरह दिल्ली की तरफ गए, संसद की तरफ गए, तो आपने देखा होगा, पूरा देश देख रहा है, जो आज जो किसान इस देश का पेट भरता है भूखे पेट रहकर, आज उसके ऊपर गोलियां दागी जा रही हैं। आज उसके ऊपर पानी की बौछारें की जा रही हैं। आज उसके ऊपर आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। इससे दुखी होकर, इससे परेशान होकर, इससे कष्ट में आज पूरा देश का किसान
देशव्यापी हड़ताल पर है, बंदी पर है। इसी में आज उत्तर प्रदेश में बरेली का जितना भी संगठन है, इसमें हमारे सहयोगी दल हैं, मजदूर किसान मजदूर संगठन हैं, हमारे फेडरेशन हैं, कर्मचारी संगठन हैं, इंटक है, CTU है, खेत मजदूर यूनियंस हैं, बहुत सारे हमारे साथी, ये राजीव शांति जी हैं, हमारे सतीश मेहता जी हैं, संजीव मेहरोत्रा जी हैं, बहुत सारे हमारे साथी इसलिए आज यहाँ खड़े हैं कि किसानों के साथ ये बर्बरता, ये जो उनके ऊपर अपराधी जैसा रवैया अपनाया जा रहा है, केंद्र सरकार को तत्काल बंद करना चाहिए, वरना संयुक्त किसान मोर्चा के साथ ये सारे के सारे साथी इसलिए आज यहाँ आए हैं कि आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पे खड़ा होगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। आज लिए हम इसलिए यहाँ पर आ जाए हैं। बोले जाते हैं किसानों के लिए, लगता है ये विरोध आगे भी और जारी रहेगा। देखिए, कहने वाली बात तो ये, इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। जिसे अन्नदाता कहा जाता है, जिसे देश का किसान पूरे देश का पेट भरने की व्यवस्था खाली पेट रहकर सुबह खेत में जाता है, उसके ऊपर गोलियां दागी जा रही हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक और दूसरी कोई बात नहीं हो सकती। आपने सवाल किया कि आगे क्या विरोध जारी रहेगा। ये देश का किसान है, ये बंजर भूमि की छाती को चीरकर अन्न उगाना जानता है। और जब भी इस देश के अंदर क्रांति हुई है, चाहे देश को गुलामी से छुड़ाने के लिए क्रांति हुई हो, सबसे पहले इस देश का किसान आया है। आज फिर उस क्रांति की नींव ये केंद्र सरकार रखवा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा और जितने भी उसके घटक दल हैं पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये अच्छे तरीके से सरकार समझ ले, हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। हम ये आज संदेश देने के लिए यहाँ आए हैं। अगर आवश्यकता हुई तो आर पार की लड़ाई के लिए हम कल सड़कों पर भी होंगे।